नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी। सो लेस देन 24 आवर लेफ्ट फॉर द गेम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड फाइनली इंडियन फुटबॉल फैंस जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो यहाँ पे आ चुकी है। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ईगोस टी मैच की यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्टार्टिंग 11 हमारी क्या हो सकती है, गेम प्लान एंड इंजरी के बारे में ऑब्वियसली अपडेट देंगे। उसके अलावा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की क्या गेम प्लान रहने वाली है, उनके कौन कौन से ऐसे की प्लेयर हैं जो हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं एंड उनके कोच ने यहाँ पे इंडिया के बारे में क्या कहा कि भाई कितना ज्यादा टक्कर इंडिया हमें प्रोवाइड कर सकता है। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रिडिक्शन भी हम देंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर आप 2023 की परफॉर्मेंस देखें तो उसमें उन्होंने मिक्स ओपोनेंट के साथ खेला है, कुछ यहाँ पे हायर रैंक टीमों के साथ खेला है, कुछ यहाँ पे उनसे लोअर रैंक टीमें भी उनको मिली है, जिसमें उन्होंने 9 मैचेस खेले 2023 में, जिसमें से 5 मैचेस जीते हैं, 3 हारे हैं और 1 ड्रॉ किया है। अर्जेंटीना के साथ खेले हैं, इंग्लैंड के सामने एक काफी टफ फाइट पुटअप करते हुए उन्होंने 1-0 से यहाँ पे मैच हारा था। मेक्सिको के सामने 2-2 से ड्रॉ किया हुआ है। रिसेंटली हम सबको पता है कि बांग्लादेश को 7-0 से हराया था। पैलेस्टाइन के सामने वो 1-0 से ही जीते थे। सो एक मिक्स्ड आप बोलेंगे कि 2023 रहा है। प्रिपरेशन वाइज आई थिंक काफी अच्छी हो चुकी है। अगर हम स्क्वाड की बात करें तो स्क्वाड में भाई मोस्ट ऑफ द प्लेयर ऐसे है कि जो यहाँ पे यूरोपियन लीग्स में खेलते हैं, जो उनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि टेक्निकलिटी वाइज एंड एक ऐसी इंटेंसिटी के साथ वो खेलते हैं कि जो उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही है। अगर टीम बिल्डिंग की बात करें तो आई थिंक ग्रेहाम आर्नोल्ड ने, आई थिंक उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की जो अंडर 23 टीम थे उसके वो कोच थे, उसके बाद उन्होंने सीनियर टीम को टेक ओवर किया। तो काफी सारे ऐसे प्लेयर है जैसे हैरिस सोतर हो गए, सैमुअल सिल्वेरा हो गए, एडियन ओनील हो गए, इन सबको उन्होंने यहाँ पे पिछले 3-4 सालों में लाया है एंड वो काफी ज्यादा अच्छे टीम के साथ डेवलप भी हुए हैं। अगर हम सबसे बड़ा जो उनके लिए पॉजिटिव है वो है आई थिंक मैथ्यू रायन की वापसी, क्योंकि उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक डाउट बना हुआ था कि क्या वो फुली फिट होंगे कि नहीं होंगे इंडिया के सामने, बट यहाँ पे उन्होंने अपडेट दिया है कि वो यहाँ पे फुली फिट हो चुके हैं। सो एक भी प्लेयर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की जो स्क्वाड है उसमें इंजर नहीं है, तो मैथ्यू रायन डेफिनेटली एज अ कीपर स्टार्ट कर सकते हैं। बैकलाइन में आई थिंक ऑब्वियसली हैरिस रोथर एंड कैमरून बर्जिस के ऊपर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, जो कि करंटली यहाँ पे इंग्लैंड की जो चैंपियनशिप है उसके जो टॉप 2 क्लब है उसके लिए खेलते हैं एंड काफी एक अच्छी पेयर ऑफ है उन दोनों की। मिडफील्ड में आई थिंक उनके जो कैप्टन है जैक्सन इरविन, उसके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है ऑब्वियसली। उसके साथ यहाँ पे कॉनर मैटक्लेफ है, यहाँ पे आपका एडियन ओनील हो गए। सो आई थिंक दिस आर दी प्लेयर जो काफी ज्यादा उनके लिए क्रूशल हो सकते हैं। फ्रंट लाइन में ऑब्वियसली मिचेल ड्यूक भाई जबरदस्त तगड़े फॉर्म में चल रहे हैं, जापान की सेकंड डिवीजन में खेलते हैं, काफी अच्छे फॉर्म के साथ आ रहे हैं। उसको भाई क्रॉसेस प्रोवाइड करने के लिए उनके पास बेहतरीन 2 विंगर है, एक तो क्रेग गुडविन जो कि एक काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है लेफ्ट साइड से, उसका भाई अटैक काफी बढ़िया आ सकता है। सैमुअल सिल्वेरा जो कि एक यंगस्टर है, वो भी एक बेहतरीन क्या बोलते कि आपको अटैक प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने भाई एक लेफ्ट बैक में क्या बोलते कि जॉर्डन बोस करके प्लेयर है, जो कि भी एक काफी प्रोमिसिंग टैलेंट है, पेस है बंदे के पास, क्रॉसेस एक्यूरेट होते हैं। एंड अगर आप ओवरऑल गेम प्ले की बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ज्यादा वो रिलाई करते हैं सेट पीसेस एंड क्रॉसेस के ऊपर, थोड़ा सा प्रेगमेटिक यहाँ पे क्या बोलते कि ग्रेहाम आर्नोल्ड की टैक्टिक्स रहती है। सो आई थिंक वो हमें इंडिया के सामने भी देखने को मिलेगी। एक चीज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली कि भाई आपको क्या बोलते डिफेंस विंस यू में और क्या बोलते कि ट्रॉफीज, तो आई थिंक उससे पता लगता है कि भाई यहाँ पे उनकी क्या एक तो गेम प्लान रहने वाली है। एंड दूसरी चीज उन्होंने बोली कि इंडिया के पास भी कुछ टेक्निकली बेटर प्लेयर है, यानी कि टेक्निकलिटी वाइज अच्छे प्लेयर है, तो उसको हमें बच के रहना पड़ेगा, उसका हमें क्या बोलते कि अच्छी तरीके से डिफेंड करना पड़ेगा। सो दिस आर दी थिंग्स जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास प्रोज है, आप बोल सकते हैं कि उनके लिए बेहतर है। अगर हम सामने इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए तो सबसे बड़ा जो इश्यू था ऑब्वियसली हमारे 3-4 की प्लेयर का ना होना। एंड आई थिंक इगो स्टेमिक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको मेंशन किया कि भाई आसिक कुरुनियान, जिक्सन सिंह, अनवर अली को मिस करना, यानी कि आपकी जो एक फिजिकलिटी एंड एक जो कंपोजर है उसको हमने कहीं ना कहीं लूज किया है। सहल अब्दुल समद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के सामने अवेलेबल नहीं है, वो यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे एंड उन्होंने भी क्लियरली बोल दिया है कि मैं उज्बेकिस्तान के सामने यहाँ पे अवेलेबल हो सकता हूँ, आगे देखेंगे। लेकिन दैट ऑल्सो अ बिग बिग मिस फॉर इंडिया, क्योंकि वो भी हमारे स्टार्टिंग 11 के हिस्सा थे। तो आई थिंक इंडिया की अगर हम स्टार्टिंग 11 की बात करें तो आई थिंक गोल में ऑब्वियसली आई थिंक गुरप्रीत सिंह संधू से ही स्टार्ट करना चाहिए। अमरिंदर पाजी भी आई थिंक रिसेंट उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, बट आई थिंक जीएसएस इज योर मेन प्लेयर, इन्हें आपको फिजिकलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, हाइट एडवांटेज भी आपको चाहिए होगा, क्योंकि सेट पीसेस कॉर्नर को अगर अच्छी तरीके से क्लियर करना है, जीएसएस से बढ़िया आपके लिए कोई प्लेयर नहीं हो सकता। बैकलाइन में आई थिंक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग डिसीजन यहाँ पे उनको बनाने पड़ेंगे। संदेश जिंगान एक तो आपके सेंटर बैक है, उसके साथ कौन पेयरअप करेगा, मेहताब, राहुल बेके, प्रीतम कोटाल या फिर लाल चुंगना, आई थिंक ये एक काफी इंटरेस्टिंग डिसीजन है। बट आई थिंक इगो स्टेमिक माइट प्रीफर एक्सपीरियंस, तो राहुल बेके के साथ वो स्टार्ट कर सकते हैं। रिसेंटली हम सबको पता है कि कतार एंड कुवैत के सामने वो खेल चुके हैं। सो आई थिंक बैकलाइन हमारी हो सकती है यहाँ पे संदेश जिंगान एंड राहुल बेके एज अ सेंटर बैक पेयर। फुल बैक में आई थिंक डिसीजन इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि आपका फर्स्ट क्या बोलते हैं 45 मिनट में क्या अप्रोच रहता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप फर्स्ट 45 मिनट में अटैकिंग जाना चाहते हो, जो कि इगोस्टेमिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आंसर दिए उससे लग रहा है कि वो हम सिट बैक नहीं करेंगे, मतलब
फुल सिट बैक नहीं करेंगे। आई थिंक इंडिया विल प्ले ऑन देयर स्ट्रेंथ। आई थिंक जो हमने रिसेंट पास्ट में खेला है कि भाई चाहे सामने कैसी भी टीम हो, हम हमारा जो पोजीशन बेस्ड एंड थोड़ा-सा अटैकिंग माइंडेड जो फुटबॉल है, वो हम खेलते हैं। तो आई थिंक उसी के साथ वो कंटिन्यू करेंगे। देन आपको आकाश मिश्रा एंड निखिल पुजारी एज़ ए दोनों फुल बैक देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा-सा अगर हम डिफेंसिव जाते हैं, देन मे बी आकाश मिश्रा की जगह पे सुभाशिष बोस देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर आप फुल ऑन डिफेंसिव जाना है, देन फिर आपको निखिल पुजारी की जगह पे भी भाई यहाँ पे क्या बोलते हैं कि प्रीतम कोटाल को खिलाना पड़ेगा। तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक आकाश मिश्रा एंड निखिल पुजारी विल स्टार्ट। तो ये हमारी होगी बैकलाइन। मिडफील्ड में आई थिंक आपके पास ज़्यादा ऑप्शन ज़रूर नहीं है, लेकिन आई थिंक अप्पू या सुरेश मेरे को लगता है कि श्योर स्टार्टर है। एंड उसके साथ यहाँ पे एक थोड़ा-सा अटैकिंग रोल में कौन आएगा, ब्रेंडन या फिर थापा, वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा मेरे हिसाब से। आई थिंक थापा कंसिस्टेंट बेसिस पे यहाँ पे नेशनल टीम के लिए खेलते आ रहे हैं। ब्रेंडन थोड़ा-सा इंजरी के बाद वापस आए हैं, लेकिन थापा का भी रिसेंट का परफॉर्मेंस देखे मोहन बगान के लिए, तो उतना ज़्यादा वो कन्विंसिंग नहीं है। बट आई थिंक इगो स्टिमिक माइट प्रेफर टू गो विथ दी थापा, अगर थोड़ा-सा उसको डिफेंसिव स्टेबिलिटी भी चाहिए तो। एंड अगर आपको अच्छे क्रॉसेस, अच्छे आपको थ्रू बॉल्स चाहिए, देन ब्रेंडन विल बी रियली क्रूशियल प्लेयर। सो वो भी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रंट थ्री में भी आई थिंक जैसे मतलब आसिफ कुरुनियान को लॉस किया है, उसके बाद हमने देखा है कि कुवैत के सामने को हाइट एडवांटेज डालने के लिए उन्होंने मनवीर को स्टार्ट किया था अहेड ऑफ चांगते। सो आई थिंक वो हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाइट वाले प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के पास भी है। सो मनवीर आपको राइट साइड में स्टार्ट करते हुए दिख सकते हैं। सुनील छेत्री तो ऑब्वियसली आपके स्ट्राइकर पे स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। एंड लेफ्ट साइड पे नोरेम मैस के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर चांगते को आप लेफ्ट में खिला सकते हो। बट आई वुड प्रीफर टू गो विद दी यू कैन से कि नोरेम मैस, एंड चांगते को आप सेकंड हाफ में ला सकते हो। सो ये यहाँ पे इंडिया की स्टार्टिंग 11 हो सकती है, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल जो आप बोल सकते हो। एंड इंडिया का अगर आप गेम प्लान देखें, तो जैसे इगो स्टिमिक ने मेंशन किया कि हम यहाँ पे सिट बैक नहीं करेंगे, फुल्ली फाइट देने वाले हैं। एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का भी जो गेम प्लान है उसको आपको थोड़ा-सा वो अलाउ करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो भी चाहते कि फुल ऑन हम बॉल पोज़ीशन डोमिनेट करें या फिर बॉल रखें। आई थिंक वो भी अपने मोमेंट्स देखेंगे, सेट पीसेस को क्रॉसेस उनके काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा बच के रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। एंड आई थिंक जितना ज़्यादा हो सके उस उतना ज़्यादा उसको यहाँ पे अवॉइड करना पड़ेगा। सो आई थिंक ये यहाँ पे इंडिया की ओर से टैक्टिक्स रहना चाहिए। एंड ओवरऑल आई एम सीइंग कि भाई इंडिया यहाँ पे जिस तरह की पिछले एक साल में फुटबॉल खेली है, सो आई थिंक एक टक्कर तो दे सकते हैं हम। कुछ ऐसे मोमेंट ज़रूर प्रोड्यूस कर सकते हैं कि जहाँ पे उनको भी हम ट्रबल में ला सकते हैं। सो आई थिंक इट विल बी अ वेरी वेरी क्लोज मैच, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड अगर हम प्रिडिक्शन की बात करें, तो ऑब्वियसली टेक्निकलिटी वाइज दे हैव ए वेरी गुड प्लेयर्स, इंटेंसिटी फिजिकलिटी वाइज भी हमारे से बेटर प्लेयर है। एंड अगर आप बेंच स्ट्रेंथ देखें, तो बेंच स्ट्रेंथ उनके पास जबरदस्त है, जबकि हमारे पास मिडफील्ड में उतना ज्यादा क्या बोलते हैं कि क्वालिटी ऑप्शन नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए अफेक्ट कर सकता है। एंड पर्टिकुलरली सेकंड हाफ में जो लास्ट 30 मिनट है, वो काफी ज्यादा मेरे को लगता है कि गेम डिसाइडर हो गए। अगर इंडिया मान जी की फर्स्ट हाफ में अच्छा करती है, नील नील रखती है, 60-70 मिनट तक हमने देखा है कि इंडिया अच्छा कर लेती है, लेकिन उसके बाद ही हमारे लिए ज्यादातर क्या बोलती है कि ट्रबल स्टार्ट होती है। सो आई थिंक वो एरिया ऐसा होगा कि जहाँ पे हमें अच्छी डिफेंडिंग करनी पड़ेगी। एंड वहाँ पे दीपक टांगरी और उन सबका रोल है, वो काफी ज्यादा क्रूशल होगा। क्विक लेग्स भी आपको डालने पड़ेंगे। चांगते अगर सेकंड हाफ में आता है, लिस्टन कोलासो, विक्रम प्रताप सिंह, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन जो आप फ्रंट लाइन में ऐड कर सकते हो, तो वो भी काफी क्रूशल रहेगी कि किस तरह से आपको अटैक प्रोवाइड करते हैं। सो आई थिंक उस सेंस में देखें तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया इज क्लियर फेवरेट, अगर आप किसी से भी पूछोगे। एंड बनता भी है जिस तरह की उनके पास टीम है। सो माय प्रिडिक्शन इज गोइंग टू बी 3-1 टू ऑस्ट्रेलिया। बट एज अ इंडियन फुटबॉल फैन अगर बात करें क्या बोलते हैं कि प्रिडिक्शन की, तो आई विल गो विथ द ड्रॉ। एंड आई थिंक वो हमारी रिसेंट पास्ट हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिजल्ट मेरे हिसाब से होगा। सो लेट होप सो कि इंडिया अच्छी फाइट पुटअप करे। कल शाम 5 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से यहाँ पे आप इस मैच को जियो सिनेमा एंड स्पॉट 88 के ऊपर देख पाओगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया प्रीव्यू। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप भी अपना प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।